वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे ये और दो भी चैनल्स है तो इन दोनों चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इन दोनों चैनल के ऊपर भी डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इन दोनों चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है कोल और गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट से कनेक्टेड, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ चीज़ को अनाउंस किया है, उसको सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने एक्चुअली अप्रूव कर दिया है 37,500 करोड़ का इंसेंटिव्स, किसके लिए? फॉर कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज अमाउंट अप्रूवल का आपको देखने को मिलेगा। और इस अप्रूवल के तहत जो एम है वो क्या है, इंडिया का जो बहुत ही बड़ा डोमेस्टिक कोल का जो रिजर्व है उसको और भी इफ़िशिएंटली या इफ़ेक्टिव तरीके से इसको यूज़ करने के लिए। अब इसके लिए अराउंड 75 मिलियन टन का जो कोल है हर साल कन्वर्ट किया जाएगा सिन गैस में। ये वाला अपडेट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब ये सिन गैस है क्या, डेफिनेटली हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो सिंपल वे में इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। तो सिन गैस एक्चुअली एक स्पेशल गैस है जो कोल की हेल्प से हमको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। अब इसके वजह से बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा, यूज़ करने का मौका मिलेगा, जिसमें फ्यूल, केमिकल्स, मेथॉइन, उसके अलावा अमोनिया, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो मेथनॉल, अमोनिया, केमिकल्स, फ्यूल, ये कहीं ना कहीं यूज टू प्रोड्यूस इसके लिए करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ से कनेक्ट होते हुए हमको देखने को मिल रही है। अब इस चीज़ के कारण क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्ट है इन सारी चीज़ों के ऊपर उसमें भी बहुत ही बड़ी कटौती होती हुई हमको नजर आएगी। मतलब इन शॉर्ट हमारा डिपेंडेंस बहुत सारे कंट्री के ऊपर इम्पोर्ट के लिए इस चीज़ की वजह से कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टेप सरकार के द्वारा यहाँ पर लेता हुआ हमको नज़र आ रहा है। अब देखिए इंडिया इसके ऊपर और भी ज़्यादा क्यों फोकस कर रहा है, बिकॉज हमको हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर का वो कम कर रहा है। इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत सारे एनर्जी से कनेक्टेड प्रोडक्ट, जैसे कि एलएनजी की बात करें, मेथनॉल की बात करें, अमोनिया की बात करें, हम काफ़ी लेवल पर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक कोल का रिसोर्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एनर्जी का सिक्योरिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा इंपोर्ट कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और ओवरऑल इंडस्ट्रियल का लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है उसको भी इससे बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे कंट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर कैटेगरी के हिसाब से ये अपने आप में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है, जिसका एक्चुअल इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिलेगा। इंडिया का कोल का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है इसको भी समझ लेते हैं। इंडिया के पास 401 बिलियन टन का कोल का रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। ये रिजर्व कहीं ना कहीं नियरली 200 ईयर्स से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ओवरऑल कोल का करंट कंट्रीब्यूशन जो आपको देखने को मिलेगा इंडिया का जो एनर्जी का ज़रूरत है उसमें, वो अराउंड 55% या उससे भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कोल का कितना बड़ा रोल अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ मेजर कंपनी है जिसको कहीं ना कहीं इस खबर का या इस रिपोर्ट का, इस न्यूज़ का बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें जिंदल स्टील एंड पावर का नाम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है कोल का जो गैसिफिकेशन का प्लांट है उस कैटेगरी में। तो इसके कारण ये वाला कंपनी के ऊपर फोकस बना रहेगा। उसके साथ साथ कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो वर्किंग ये भी काम कर रही है अलग अलग मल्टीपल कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट्स है उसमें, तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल केमिकल और एनर्जी का जो इंटीग्रेशन है उसमें करते हुए नजर आएगी। तो इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। ओएनजीसी के ऊपर भी फोकस रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको भी बेनिफिट मिल सकता है थ्रू गैस और एनर्जी से कनेक्टेड या रिलेटेड जो भी एक्सपांशन का अपॉर्चुनिटी है उसके वजह से। तो इनके ऊपर भी बाजार की नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा भी हमारे मार्केट के जो बहुत सारे स्टॉक है उनको भी कहीं ना कहीं बाजार फोकस में रखेगा, बिकॉज ये भी इस थीम से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। तो इनमें भी ऊपर के कुछ नाम यहाँ पर रिपीट होते हुए नजर आएंगे, जैसे कि जेएसपीएल, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, भेल, एलएनटी। तो ये सारे के सारे जो कंपनियां हैं ये भी बाजार के फोकस में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। ये जो भी स्टॉक मैंने आपको बताया ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखिए ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में फीट होते हुए आपको नजर आएगी। आप देखिए इंडिया यहाँ पर टारगेट कर रहा है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का,
और ये जो कोल गैसिफिकेशन का जो सिनेरियो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं एक ब्रिज स्ट्रेटजी यहाँ पर डेवलप होती हुई नजर आएगी। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो एनर्जी का डिमांड है और इसका जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी का, उसमें एक प्रॉपर बैलेंस हमको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोल गैसिफिकेशन का जो ये अप्रूवल है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप यहाँ पर देखा जाना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस, कुछ रिस्क भी हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, लॉन्ग टाइम इसको लगता है। अब इसमें चीज़ आपको ये समझनी होगी कि ये जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा आपको सारे के सारे चीज़ देखने को मिलेगी और 5 से 7 साल का कंप्लीशन टाइम भी इसका हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल चैलेंज भी आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इंडियन कोल में कहीं ना कहीं हाई ऐश का कंटेंट आपको देखने को मिलता है और इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती है। तो इसके कारण डिले भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये टेक्निकल चैलेंज भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। एनवायरमेंटल कंसर्न जहाँ पर कोल है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें पॉसिबल कंसर्न्स की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का यहाँ पर चिंता का विषय, वाटर यूसेज ज़्यादा होना ये एक चिंता का विषय, और ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन का खतरा है वो भी कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे बहुत बड़ा चिंता का विषय आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपटीशन रिन्यूएबल से अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉस्ट है बहुत ही तेज़ी से गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। कोल गैसिफिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्पीट करता हुआ नजर आएगा जो ग्रीन एनर्जी के चिप सॉल्यूशन से उनके साथ। तो ओवरऑल ये सारी कुछ चीज़ें ये थोड़ी बहुत चिंता का विषय बनी रहेगी, लेकिन हो सकता है ये इम्पैक्ट मीडियम टर्म के लिए बना रहे, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं बहुत सारे नज़रिए से बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट कंट्री के लिए साबित होता हुआ नजर आ सकता है। अब इसमें गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म का सपोर्ट का भी जो अपडेट है उसको भी समझ लेते हैं। कोल लिंकेज का जो पीरियड है उसको भी एक्सटेंड गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है 30 साल तक। मतलब सरकार ने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सटेंशन दे के रखा है। और जो गोल है वो किस लिए इतना एक्सटेंड किया, ताकि पॉलिसी में स्टेबिलिटी भी आ सके, इसमें इंप्रूवमेंट भी आ सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा इस मूव के चलते, बिकॉज उनका भी इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो लंबे टाइम के लिए फिर आएगा। उसके अलावा ये सारा का सारा चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को भी मदद करता हुआ, सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो फाइनल टेक अवे की बात करें, इंडिया अभी के टाइम ट्राई कर रहा है बैलेंस करने का अपना खुद का एनर्जी का सिक्योरिटी, इंडस्ट्री का ग्रोथ, उसके साथ साथ इंपोर्ट के ऊपर किस तरीके से रिडक्शन लाया जाए, एनवायरमेंटल गोल्स को भी इसके तहत हैंडल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोल गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट का यहाँ पर अप्रूवल आ चुका है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इंडिया का जो फ्यूचर एनर्जी का स्ट्रेटजी है इसमें प्ले करता हुआ नजर आ जाएगा। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल ये हो पाता है नहीं हो पाता है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार की नज़र यहाँ पर बनी रहेगी। तो हो सके तो आप भी इस खबर के ऊपर ध्यान देने का ट्राई करें। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, अपडेट थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।